कैसे हैं इसमें? अपना भाषण कीजिए। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हम सवाल और जवाब का सेशन शुरू करने वाले हैं और हमारे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे साथ मुफ्ती मामूर बदर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और वो आपके दीनी और फ़िक़ही जितने भी सवालात होंगे उसके जवाबात इंशाअल्लाह आपको देंगे। कुछ लोग आ जाएं। हाँ, ये ठीक है। देखिए सवाल आप पढ़ते जाइए, मैं जवाब देता जाता हूँ। अभी हम सवालात शुरू करेंगे और मुफ्ती साहब से कुरान और हदीस की रोशनी में आपको जवाबात देने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला लाइव सेशन है मुफ्ती मामूर बदर साहब के साथ में और मुफ्ती साहब जो है मुंबई में जोगेश्वरी में इमामत करते हैं और बहुत सालों से दीन की खिदमत कर रहे हैं मसले मसाइल के लाइन से। और मैंने ख़ुद बहुत कुछ मुफ्ती साहब से सीखा है, बल्कि मुफ्ती साहब ही एक मतलब ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने एक तहरीक दी मुझे सोशल मीडिया पर आने की। और आपकी। हाँ, तो पहले ये बता दिए कि हमारी आवाज़ें आपको साफ़ आ रही हैं या नहीं? बेहतर बेहतर है ना? आवाज़ें आप बता दें कि हमारी आवाज़ साफ़ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। चलिए माशाल्लाह। अभी आप हम सवालात पढ़ना शुरू करते हैं। दीनी सवालात आप करें, फ़िक़ही सवालात जो भी आपके, चाहे क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, चूँकि अभी बकरीद नज़दीक है, क़ुरबानी का मौका है, तो ऐसे वक्त में आप वो सवालात कर सकते हैं। मैं सवालात पढ़ना शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शैतानी ख़यालात आते हैं, इनके बारे में वीडियो बनाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर। नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगा वो भी आपको इंशाअल्लाह जैसे होगा। तो एक शख्स लिखते हैं, क्या है, यक्षी कश्यप, मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से का जो इलाज है वो हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जब गुस्सा आए तो नंबर 1 तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। और बंदा जिस सिचुएशन में हो, अगर खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, घर में है तो बाहर निकल जाए। और इसी के साथ में आदमी वज़ू कर ले और साथ ही साथ में बाईं तरफ थूक दे। तो ये 3-4 अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो गुस्से की आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, आता अकेला है, लेकिन जब जाता है साथ में तो अकल को लेकर के जाता है। इसलिए गुस्से से बचना चाहिए। अक्सर नुकसान तो गुस्से में ही होते हैं। तो ये हदीस में कुछ तरीक़े बताए गए, जैसे वज़ू करना, दाईं तरफ थूक देना, और जो सिचुएशन में आदमी है तो उसको बदल लेना। चलिए, अगला सवाल है ज़ैद अंसारी का। क्या घर में मैयत के 40 दिन के पहले घर के लोग नए कपड़े पहन सकते हैं? जी बिल्कुल पहन सकते हैं। देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ रस्म व रिवाज से ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पे 3 दिन से ज़्यादा सोग करने से मना फरमाया। सोग का मतलब यही है कि आदमी खाना पीना बंद कर दे, गम की कैफियत में रहे, मुस्कुराना भूल जाए, इसको हमारे यहाँ सोग कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसी मरने वाले पर 3 दिन से ज़्यादा सोग किया जाए, सिवाय औरत के कि वो अपने शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारेगी तो उसमें सोग नहीं करेगी। इसलिए किसी घर वालों का 40 दिन नए कपड़े पहनने से रुके रहना, नए खाने बनाने से, या कोई और शादी ब्याह ना करना, तो ये सब गलत रस्में हैं, गलत चीज़ें हैं। इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, इनका बाइकाट करना चाहिए। इस्लाम बड़ा सीधा सादा है, तो हमें उस तरीके से चलना चाहिए। तो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नए कपड़े पहन सकते हैं। माशाअल्लाह। एक बहन है अफसाना खातून, वो लिखते हैं कि इस्लाम में बच्चा गोद लेना जायज़ है? जी इस्लाम में बच्चा गोद ले सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ज़ैद बिन हारिसा, उनको आपका मुंह बोला बेटा बोला जाता था, तो हुजूर ने उनको गोद लिया था। तो गोद लेने में तो कोई हरज नहीं है, किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि अपने किसी महरम रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले, ताकि जब कल को वो बच्चा बड़ा हो जाए तो पर्दे वगैरह का ज़्यादा मसला ना आए।
क्योंकि गोद लिया हुआ बच्चा अगर किसी गैर महरम का है तो जाहिर सी बात है कल को औरत से बच्चे का, बच्चे से औरत का पर्दा भी होगा। और ऐसे ही मीरास वगैरह में गोद लिए हुए बच्चे का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो अगर किसी ने किसी को पाला है, परवरिश किया है और उसे कुछ देना चाहता है तो ज़िंदगी ही में दे के चला जाए या वसीयत करके चला जाए, शरअन वो मीरास में मुस्तहिक नहीं होगा। बाकी किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जिनके यहाँ औलाद नहीं है तो बेहतर है कि वो किसी बच्चे को गोद ले ले, और उनके यहाँ जो एक औलाद की ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला इस तरीके से मुकम्मल फरमा देगा इंशाअल्लाह। चलिए, अगला सवाल है मोहम्मद फ़ैरोज़ ख़ान का। वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ लेकिन मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ता हूँ, अच्छा, है ना, जी यानी जी। अरबी नहीं पढ़ते, सिर्फ तर्जुमा पढ़ते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, तर्जमा पढ़ने का तो बहरहाल उससे भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कुरान करीम पढ़ने का जो सवाब बताया गया तो वो जो अरबी के जो अल्फाज हैं, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, तो ये सवाब आपको जब ही मिलेगा जब आप अरबी के वर्ड पढ़ेंगे। क्योंकि कुरान का माना और मतलब ही ये है कि अरबी के वो अल्फाज जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर के नाजिल हुए, तो आप वो अल्फाज पढ़ेंगे तब आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। बाकी अगर आप सिर्फ तर्जमा पढ़ रहे हैं तो आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा जो हदीस में फरमाया गया तो कुरान का एक हर्फ पढ़े तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप तर्जमा भी पढ़ें, लेकिन साथ साथ में अरबी के अल्फाज भी पढ़ें। भले ही आप 2 लफ्ज़, 1 आयत या 2 आयत या 2 लाइन पढ़ें, लेकिन अरबी के अल्फाज भी आप पढ़ें। अगला सवाल है मोहम्मद फ़ैरोज़ का, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना कैसा है? जी, शेयर मार्केट में पैसे लगाना जायज़ तो है, लेकिन साथ में ये देख लें कि आप जिस कंपनी में, जिस शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं वो हलाल कारोबार करती हो, जुए सट्टे का, शराब का या बैंक का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो हलाल कारोबार करती हो, नफ़े नुकसान दोनों में उसकी शिरकत हो। ऐसा ना हो कि वो लोग कहें कि हम सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे और नुकसान में आपको कोई शिरकत नहीं होगी। तो उलमा ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने के, इन्वेस्ट करने के कुछ शराइत बयान किए हैं, जिनमें से 2-3 मैंने आपके सामने जिक्र किया है। हलाल कारोबार करती हो, बैंक का उसके अंदर कोई लेन देन ना हो, और ऐसे ही नफ़े नुकसान दोनों में शिरकत हो, और ऐसे ही नफ़ा जो देती हो तो वो फ़ीसद के हिसाब से देती हो कि भाई आपने इतना पैसा लगाया तो उसके फ़ीसद के हिसाब से आपका नफ़ा इतना बनता है। ऐसा नहीं कि हर महीने आपको 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा मुतय्यन करके, तो ये शक्ल जायज़ नहीं होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, और जहाँ आपको शक हो तो फिर वहाँ आपको उससे बचना चाहिए। चलिए, अब्दुल कलाम साहब सवाल करते हैं कि नहीं नहीं, सवाल इधर चला गया, 1 मिनट। तेज़ी के साथ कमेंट आ रहे हैं ना, तो हाँ, माशा। क्या अब्दुल अलीम साहब, क्या नमाज पढ़ते हुए मोबाइल से कुरान पढ़ना मुमकिन है, मतलब पढ़ा जा जी सकता है? नहीं, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हाथ में लेकर के अगर आप मोबाइल को कुरान पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये अमल कसीर हो जाएगा। अमल कसीर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा अमल करना नमाज में कि जिससे दूसरा देखने वाला ये समझे कि ये नमाज में नहीं है, यह नमाज से बाहर है। तो अगर ऐसा अमल नमाज के अंदर पाया जा रहा है तो वह अमल कसीर कहलाता है, और फुकाहा फरमाते हैं कि उससे नमाज टूट जाती है। लिहाजा मोबाइल जेब से निकालना, हाथ में लेना, उसे खोलना, फिर रुकू सजदे में जाते हुए जेब में डालना या उसको बंद करना, लॉक करना, तो ये सारी चीज़ें अमल कसीर के अंदर आती हैं और इनसे नमाज टूट जाएगी। तो इसलिए नमाज में मोबाइल में देख करके कुरान की तिलावत करना जायज़ नहीं है फुकाहा अहनाफ के नज़दीक। चलिए, अगला सवाल है मखतूम पटेल का। जी। वो सवाल पूछते हैं कि माँ बाप के बिना अपनी मर्ज़ी से शादी करना कैसा है? माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी करने की तो इजाज़त है, अगर लड़का लड़की बालिग है, लड़का लड़की अगर दोनों बालिग हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया कि जब तक के बच्चों की शादी ना की जाए, जब तक कि उनसे इजाज़त ना ले ली जाए, तो जब तक कि लड़का लड़की सराहत के साथ इजाज़त ना दे दें कि हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है, तब तक कि उनकी शादी करना जायज़ नहीं है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या मिलता है कि एक लड़की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मेरे वालिद ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी कर दी है। हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम राज़ी नहीं हो तो रिश्ता तोड़ दो। तो अगर बालिग हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि माँ बाप जहाँ कहें वहाँ रिश्ता करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कोई भी माँ बाप दुनिया में अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, वो अच्छे से अच्छा ही उनके लिए तलाश करते हैं। तो इसलिए अगर आपको वो रिश्ता पसंद नहीं है तो माँ बाप को समझाएं, प्यार और मोहब्बत से बताएं इसके अंदर ये कमी है, ये खूबी है, मुझे कहीं और करना है, तो प्यार और मोहब्बत से समझा करके बेहतर ये है ऐसी जगह रिश्ता करें कि जहाँ माँ बाप भी राज़ी हो और बच्चा खुद भी राज़ी हो। यहाँ दोनों को मैनेज करने की ज़रूरत है, या तो बच्चा माँ बाप की साइड ले ले, या तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की बात पर एग्री हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी बच्चे ने गुजारनी है। तो बेहतर है कि जिससे बच्चा शादी करना चाहता है, जिसको पसंद करना चाहता है, तो माँ बाप को चाहिए कि उसी के साथ राज़ी हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी तो बहरहाल उसको गुजारनी है, मैंने और आपने तो गुजारनी नहीं है।
तो जहाँ अपनी पसंद का वो इजहार करता है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल। क्योंकि कल को कोई मसला होगा तो आपस में हैंडल करेंगे, नहीं तो फिर माँ बाप को बोलेगा कि जी आपने कराई थी, लो संभालो इसी को। तो सही बेहतर है। ये है कि दोनों मैनेज करके लेके चलें, और जहाँ पर दोनों राज़ी हो जाएं तो वो शादी इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें ज़्यादा खैर बरकत होगी। अगला सवाल है जैनुल आबिदीन खान, अगर किसी औरत का हस्बैंड शराबी है जी तो क्या वो तलाक ले सकती है, यानी तलाक की डिमांड कर सकती है? शायद ये उनका सवाल नहीं, होगा। सिर्फ देखिए शराब पीना अगरचे हराम है और गुनाह कबीरा में से है, लेकिन ये ऐसी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से शराब जो है तलाक का मुतालबा किया जाए। बेहतर है कि ऐसे शौहर के हक़ में दुआ खैर की जाए और उसके माँ बाप को या करीबी किसी आलिम को या किसी और को बुला करके उसको समझाया जाए, बुझाया जाए। इस आदत से अगर बाज़ आने के लिए कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बिलमुकाबिल इसके कि उससे तलाक का मुतालबा किया जाए। क्योंकि आजकल तलाक के बाद लड़कियों की शादी का होना बड़ा मुश्किल मसला है। हमारे सामने तो मसले मसाइल आते रहते हैं, यहाँ कमारी लड़कियों के शादी के मसले पड़े हुए हैं, जिसको तलाक हो गई या जो बेवा है उसकी शादी के तो बहुत बड़े मसले हैं। तो बेहतर है कि अगर समझाने बुझाने से काम चल सकता है, शौहर सिर्फ शराब पीता है, कोई और बदतमीज़ी नहीं करता, जैसे शराब पी के मारना, पीटना, गाली गलौज करना या नान नफ़का ना देना, अगर उसके अंदर और कोई बुरी आदत नहीं है तो फिर बेहतर यह है कि शराब की आदत छुड़ाएं, तलाक का मुतालबा ना करें। हाँ, अगर उसके अंदर और दूसरी गंदी आदतें हैं, गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, खर्चा नहीं देता, कमाता वमाता नहीं है, आपके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप तलाक का मुतालबा कर सकती हैं। लेकिन बेहतर यही है कि फिर भी निभाने की कोशिश करनी चाहिए और उसको सुधारने की दुआएं और मेहनतें करनी चाहिए जैसे भी मुमकिन हो। चलिए, एक साकिब आलम ने बड़ा कॉमन सा सवाल किया है कि क्या बकरीद में अकीका कर सकते हैं, मतलब जानवर में अकीका, कुर्बानी के जानवर, जी जी, शायद उनका कुर्बानी के बोलने का जानवर मतलब है। में अकीका हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर बड़ा जानवर है तो बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, जैसे गाय हैं, भैंस, बैल वगैरह हैं, ऊँट वगैरह है, तो एक हिस्से में एक जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं। तो अगर 6 हिस्से कुर्बानी का रख लिए जाएँ, एक हिस्सा अकीके का रख लिया जाए तो भी जायज़ है। किसी की शादी हुई है, कोई वलीमे का हिस्सा रखना चाहता है तो वलीमे का हिस्सा भी रखा जा सकता है, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। तो वलीमा, अकीका सब किए जा सकते हैं कुर्बानी वाले जानवर में। एक बार बार मैसेज कर रहा है कि सर मैं रिश्तेदारों से बहुत परेशान हूँ, अच्छा सिर्फ 15 साल का हूँ, अच्छा कुछ रिश्तेदार हैं, जी उनकी वजह से मेरे मम्मी पापा के बार बार झगड़े होते हैं, जी। मैं क्या करूँ? प्लीज़ बोलो। पापा सुनते नहीं, हमसे लड़ते रहते हैं रिश्तेदारों की वजह से। अच्छा, ऐसे देखिए, ऐसे लोगों के हक़ में दुआ खैर करनी चाहिए। और एक दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये बहुत बेहतरीन दुआ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ है। तो इस दुआ को पढ़ करके अपने माँ बाप के हक़ में भी हिदायत की दुआ करनी चाहिए, दूसरे रिश्तेदारों के हक़ में भी दुआ खैर करनी चाहिए। और बेहतर है प्यार मोहब्बत से बिठा करके माँ बाप को सही बात समझाए कि जी असल बात क्या है, कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। तो उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि वो भी सही बात समझेंगे कि मैं कहाँ नाइंसाफ़ी से काम ले रहा था। तो बेहतर ये है कि आप परेशान ना हो, बल्कि जो दूसरे परेशान कर रहे हैं आप उनको परेशान करें। एक निहारिका सिंह है, जी वो भी बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सलाम भाईजान, जी मेरे सर। हस्बैंड को ब्लड कैंसर है 2018 से, जी जी। ओरल केमो ले रहे हैं, हम्म। कोई दुआ बताइए शिफा के लिए। शिफा के लिए बहुत अच्छा सवाल है। आप एक काम कीजिए, एक तो सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ भी जिसको कहते हैं, तो सूरह फातिहा, जैसे कि हदीस में कहा गया कि हर मर्ज़ की दवा सूरह फातिहा के अंदर है, हर मर्ज़ की दवा सूरह फातिहा के अंदर है। तो सूरह फातिहा 7 बार पानी पर पढ़ करके, 7 बार सूरह फातिहा पानी पर पढ़ करके दम करके अपने मरीज़ को पिला दे जो भी आपका बीमार है। और इसी के साथ साथ में आयतुल कुर्सी, बहुत ही जामे माने दुआ है आयतुल कुर्सी जिसे कहते हैं, नेट पे तलाश करेंगे मिल जाएगी आपको, सूरह फातिहा भी और आयतुल कुर्सी भी। तो ये दोनों सूरतें 7-7 बार पढ़ करके आप अपने मरीज़ को पिला दें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। कुछ दिन के बाद आप खुद मैसेज करके हमको रिज़ल्ट और रिपोर्ट बताइएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा। एक अयान शेख करके है, सर ख्वाब में ब्लड नज़र आना, चलो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सवाल ऐसा कीजिए कि जिसको हम लोग समझ सकें और मुकम्मल सवाल कीजिए ताकि उसके हिसाब से आपको कोई बेहतर उसका जवाब दिया जा सके। साहिल ओहरा करके हैं, जी वो बोल रहे हैं कि अल्लाह के बारे में शैतानी ख्यालात आते हैं, प्लीज़ कुछ बताएं। जी देखिए, अल्लाह की ज़ात तो वराउल वरा है। सबसे पहले इस तरह की चीज़ों में अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है और क्या क्या अल्लाह की कुदरतें हैं उसका इजहार ज़रूरी है। जब आदमी के दिल में अल्लाह की बड़ाई बैठ जाएगी, अल्लाह ने दुनिया बनाई,
ये ज़मीन बनाई, ये आसमान बनाया बगैर पिलर के, जब चाहे जिसको चाहे रोज़ी दे, जिसकी चाहे रोज़ी रोक ले, जब चाहे बारिशें बरसाए। तो इतनी बड़ी ज़ात जितने इतनी बड़ी कायनात बनाई, कायनात में हज़ारों सैयारे, हज़ारों ग्रेविटी, दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो वो ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है। तो जब आदमी के जहन में अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बैठ जाएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शैतान बहकाना बंद कर देगा। इसी के साथ साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको अफजल ज़िक्र भी कहा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रोज़ाना 100 मरतबा यह कलिमा पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह इस कलिमे की बरकत से शैतान जो आपके जहन में वसवसे डाल रहा है ना, तो इंशाल्लाह वो डालना बंद कर देगा। अगला सवाल है चौधरी फरहान का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल, तरावी में अगर किसी ने जानबूझकर सजदे तिलावत छोड़ दिया तो क्या करेंगे? देखिए, अगर जानबूझ करके छोड़ दिया है तो गुनहगार तो बहरहाल वो होगा, लेकिन नमाज में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिन मुक्तदियों ने सजदा तिलावत सुना है, वो चाहे नमाज के अंदर हैं या नमाज से बाहर हैं, तो बेहतर यह है कि वो बाद में अपना सजदा अदा कर लें। लेकिन अगर इमाम साहब ने नहीं किया है, चूँकि तरावी में तो जाहिर सी बात है इमाम साहब ही तरावी पढ़ाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, तो सजदा करना तो सब उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो अगर कभी ऐसा हो जाए उन्होंने नहीं किया है, चाहे जाने से हुआ हो या अनजाने से हुआ हो, तो जान करके किया तो गुनाह मिलेगा, अनजाने से हो गया तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाएगी। नमाज ना लौटाने की ज़रूरत है और ना ही सजदा साहब की ज़रूरत है, नमाज हो जाएगी। एक मुबीन बिन सलाम है, क्या तरावी की नमाज में कुरान देख कर पढ़ सकते हैं? जी नहीं, फ़ुक़हा अहनाफ़ के नज़दीक जो है वो तरावी में कुरान करीम देख करके नहीं पढ़ सकते। मसला यहाँ भी अमल कसीर का ही है। कुरान हाथ में उठाएंगे या सामने रखेंगे, तो यहाँ एक तो तालीम व ताल्लुम यानी कुरान से इल्म हासिल करना आ रहा है, और दूसरे क्या है, कुरान को उठाना, फिर रुकू सजदे में जाते हुए उसको बंद करना या देखना। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको फ़ुक़हा ने अमल कसीर के अंदर माना है, और अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। तो हम अहनाफ़ के नज़दीक में इससे नमाज टूट जाएगी और ये दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल है कि बिलाल अंसारी वो सवाल करते हैं कि क्या एक ईसाई लड़की से शादी की जा सकती है जबकि वो मुसलमान न हुई हो? शायद उसका मसला अहले अहले किताब। किताब वाला मसला है। जी जी, अगर आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो मैंने बाकायदा एक मुकम्मल वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है। हमारा चैनल है कुछ फ़िक़्ह मसाइल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ इंशाल्लाह आपको तफसीली मसला मिल जाएगा। बहरहाल जवाब ये है मसले का कि वो चाहे यहूदी औरत हो चाहे ईसाई औरत हो, तो आज के ज़माने में आज के जो ईसाई हैं वो मुशरिक हैं, यानी ये कह लीजिए के एतबार से कि काफिर हैं। तो इसलिए ईसाई लड़की से जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले, वो कलिमा ना पढ़ ले, तब तक कि उसे निकाह करना जायज़ नहीं होगा। चूँकि ईसाई ईसा को अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे शिरकी अकायद उनके अंदर पाए जाते हैं आजकल के, कि जिनकी वजह से वो अहले किताब ना रहे। और जब वो अहले किताब ना रहे तो वो मुसलमान भी ना रहे, और जब मुसलमान नहीं रहे तो वो कुफ्र के हुक्म में आ गए, और एक मुसलमान का काफिर से निकाह जायज़ नहीं होगा। तो जब तक कि कलमा ना पढ़ ले तो ईसाई लड़की से निकाह नहीं होगा आज के ज़माने के एतबार से। चलिए माशाल्लाह। एक है मोहम्मद अजहर बेग, जी, बैंक में जॉब करना कैसा है? देखिए, बैंक में अगर आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें बराह रास्त सूद का लेन देन हो रहा है, जैसे आप अकाउंट खोल रहे हैं या कैशियर है, पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो अगर बराह रास्त सूद जो मामला होता है उससे आपकी कनेक्टिविटी है, आप उससे रिलेटेड हैं, तब तो आपकी जो जॉब है वो जायज़ नहीं होगी, क्योंकि सूद में आपकी मुआवनत पाई जा रही है। और कुरान करीम में फरमाया गया, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि गुनाह के कामों में मदद भी ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और उस पर गवाह बनने वाला, सब के ऊपर लानत है। तो अगर आपका सूद से कोई कनेक्शन है तब तो आपकी जॉब जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे आज ही एक भाई ने पूछा था कि बैंक में झाड़ू लगा रहा है, वो सफाई का उसका काम है, तो जायज़ है, चूँकि उसको सूद से कोई मतलब नहीं है। वॉचमैन है, उसको सूद से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही बैंक की जो गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से वहाँ ड्रॉप करने के लिए, तो ये नौकरियाँ जायज़ हैं, चूँकि इनका लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये अगर इस तरह की कोई जॉब है तो वो जायज़ है, और जहाँ सूद से आपका कोई भी कनेक्शन पाया जा रहा है तो फिर वो जायज़ नहीं होगा। मोहम्मद आसिफ बंसारी बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या आस्तीन मोड़कर नमाज होगी? देखिए, आस्तीन मोड़ करके नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब कम हो जाएगा। वजह यह है कि चूँकि हमारा असल कपड़ा जो है ना वो यहाँ तक है, तो अगर खाम खाम में इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो ये कह लीजिए मुकम्मल लिबास में कमी हो जाएगी। मुकम्मल लिबास यहाँ तक था, लेकिन आपने इसको फोल्ड करके यहाँ तक कर लिया, तो नमाज में सवाब में कमी हो जाएगी, बाकी नमाज तो हो जाएगी। यही मसला है हाफ आस्तीन जो टी शर्ट शर्ट वगैरह लोग पहनते हैं, तो उसका भी यही मसला है। तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी हो जाएगी। अब जब आपने इतना लंबा पहना ही हुआ है तो उसको पूरा का पूरा मुकम्मल पहने, ताकि सवाब से आप महरूम ना हों। अच्छा, अगला सवाल है
एक कौन है, काजमीस किचन के भाई सिफली अमल का तोड़ बता दीजिए, मेरे भाई पर किया गया है। सिफली इलम शायद। सिफली, जी जी, वो गंदा नापाक इलम जिसको हाँ कहते हाँ हैं। हाँ। जी, उसका तोड़ ये है कि मुअव्वज़तैन जिनको कहा जाता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रोज़ाना ये दोनों सूरतें पढ़ पढ़ करके अपने ऊपर भी दम करें जिस बंदे के ऊपर है, और पानी पर पढ़ करके भी इनको दम करके पिलाएं। ये दोनों सूरतें ऐसी हैं कि जादू टोने और इस सिफली इलम के सिलसिले में बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू किया गया, हम सब ने वो सुना है वाक़या, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जादू के तोड़ के लिए यही दो सूरतें नाजिल की गई थी। तो जब हुजूर का जादू इनसे उतर गया था तो मेरा और आपका क्यों नहीं उतरेगा। तो इसलिए इन दोनों सूरतों को पढ़ते रहें, अपने ऊपर भी दम करते रहें, पानी पर पढ़ करके पीते रहें। इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद में आप खुद हमको बताएंगे कि जो भी असर था वो इंशाल्लाह दूर हो गया। क्या है, एक अगला सवाल है, कारोबार में बरकत कैसे हो, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कारोबार में बरकत के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा नमाज़ें छोड़ता है, अल्लाह के अहकामात छोड़ता है और फिर ये समझता है कि अल्लाह मेरे साथ खैर बरकत के फ़ैसले फरमाएगा, तो ये नामुमकिन बात है। अल्लाह की नाफरमानी करें, हालांकि रोज़ी देने वाला वही है। तो जब रोज़ी देने वाला वही है, हम उसी की नाफरमानी करेंगे तो फिर रोज़ी कहाँ से आएगी। तो सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें। दूसरे, जिस हराम काम के अंदर मुलव्विस हैं उस हराम काम को छोड़ दें। सूदी मामलात के अंदर अगर आप शामिल हैं, किसी भी एतबार से लोन लिया हुआ है, गाड़ी पे, घर पे, कोई भी मामला है अगर सूद से, तो उसको छोड़ दीजिए। और इसी के साथ साथ में सूरह कुरैश लिइलाफि कुरैश, ये पूरी सूरत रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इस सूरत का तजुर्बा किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बरकत से बड़े अच्छे अच्छे लोगों के कारोबार को शुरू करा दिया है। साथ साथ में दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, तो ये 3-4 चीज़ें कर लीजिए, फिर देखिए इंशाल्लाह कैसे आपके कारोबार में खैर बरकतें होती हैं। एक बहन है तूबा इस्लामिया, वो बोलती है जूड़ा बांधना कैसा है। जूड़ा जो बालों का बांधते हैं, देखिए जूड़ा बांधने की कई सारी शक्लें हैं। अगर जूड़ा आपने यहाँ बांधा है सर के ऊपर, तो ये तो नाजायज़ की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और अगर आपने पीछे गुद्दी पे बांधा है तो ये जायज़ है। अगर गुद्दी पे बांधा है तो ये जायज़ है। उम्महातुल मोमिनीन से, यानी अज़वाज मुताहरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और सहाबिया से साबित है कि वो गुद्दी के पीछे जूड़ा बांधते थे। तो गुद्दी के पीछे बांधा है वो तो जायज़ है, लेकिन आजकल जो फैशनेबल चला हुआ है सर के ऊपर यहाँ बांध लेते हैं, तो उसको हदीस में मना किया गया है। और इस तरह की औरतें, उनको तशबीह दी गई है जैसे ऊँट का कोहान होता है उभरा हुआ, ऊँट की पीठ होती हुई उभरी हुई, तो उससे उसको तशबीह दी गई। और ऐसी औरतों पर लानत की गई कि जो सर के बालों का जूड़ा सर के ऊपर यहाँ बांधते हैं, टटरा भी जिसको कहते हैं। तो यहाँ बांधना गलत है, गुद्दी में बांधा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, दानिश अली जी, क्या मैं भी हजरत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरह वली बन सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। माशाअल्लाह। देखिए, विलायत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। वली हम किसको कहते हैं? वली हम उसको कहते हैं कि जो अल्लाह की माने और गुनाहों से बचे। बस अगर आप सादा अल्फाज में अगर आप वली बनना चाहते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ आपको करनी है। हर गुनाह से बचना है और अल्लाह ने जितने भी अच्छे काम करने का हुक्म दिया है उनको करना है। आप दवाम के साथ, पाबंदी के साथ ये अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के वली बन जाएंगे। हम वली उन्हीं को कहते हैं कि जिनसे गुनाहों का सुदूर नहीं होता है, जो गुनाहों से महफूज रहते हैं। तो आप भी इंशाअल्लाह बन सकते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको उनसे भी ऊपर वाले मकाम पर पहुंचा दे। यह आपकी ज़ात के ऊपर है। आप अपने आप को मासियात से रोक लीजिए, अवामिर पर अमल कीजिए और नवाही से बचाइए, तो इंशाअल्लाह आपको भी वो मकाम हासिल हो सकता है। एक आईडी है दिल से एंटरटेनमेंट, जी, टखनों के नीचे पैंट होने पर नमाज होती है क्या। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब के अंदर कमी हो जाएगी, सवाब में महरूमी हो जाएगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टखनों से नीचे, वो चाहे पैंट हो, पायजामा हो, लुंगी हो, और वो चाहे अपना जुब्बा वगैरह हो, तो उसको पहनने से मना फरमाया। और ये फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। तो नीचे अगर है तो बहरहाल गुनाह तो है, और ऐसी सूरत में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नमाज के सवाब में कमी कोताही कर दी जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि जब आप नमाज़ पढ़ने खड़े हों तो उनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना चाहिए, उनको टखनों से ऊपर कर लेना चाहिए। अगर हमेशा हर हाल में ही ऊपर रहने चाहिए, लेकिन कम से कम नमाज की हालत में उनको ऊपर कर लेना चाहिए। बहरहाल नमाज हो जाएगी। एक बर्नी चैनल है जी, मेरा सवाल ये है कि किसी को ज़बरदस्ती तलाक दिलवा सकते हैं, मतलब शायद ऐसा बोलने का मकसद होगा कि वो तलाक लेना नहीं चाहती, ज़बरदस्ती तलाक ले लो, या कभी भाई या बाप ज़बरदस्ती करते हैं ना बेटी पे, बस
बेटी रहना चाहती, लेकिन बाप भाई या रिश्तेदार बोलते हैं तलाक ले ले, बस आ जा तू इधर, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा ज़बरदस्ती देखिए तलाक ज़बरदस्ती जब तक कि कोई शरई उज़्र या इस तरह का कोई मामला ना पाया जाए कि जिससे बच्ची को तकलीफ़ हो रही है, बच्चों को तकलीफ दे हो रही है, तो तलाक की बात नहीं आनी चाहिए। बल्कि हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह को जायज़ चीज़ों में सबसे नापसंदीदा जो चीज़ है वो तलाक है। बेजा तलाक का मुतालबा करना या बेजा तलाक देना ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और मकरूह अमल है, तो इसलिए तलाक का मुतालबा नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि अगर ज़बरदस्ती किसी से दिलवाई गई और उसने ज़ुबान से तलाक दे दी, भले ही किसी ने गन पॉइंट पे रख के क्यों ना उससे कहलवाया हो, लेकिन अगर ज़ुबान से तलाक के अल्फाज कह दिए तो बहरहाल तलाक हो जाएगी। तो ज़बरदस्ती भी अगर बोल देता है तो तलाक हो जाएगी। अच्छा, ये एक क्या है, वॉरियर पबजी खेलना कैसा है? अच्छा, देखिए पबजी खेलने के ताल्लुक से मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो पबजी में बहुत सारी ख़राबियाँ आजकल पाई जा रही हैं। सबसे बड़ी ख़राबी जो है वो वक्त का ज़िया है, टाइम बर्बाद करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की खूबी ये है कि इस्लाम में लायानी बातों से बचा जाता है, यानी फालतू चीज़ों में टाइम खर्च नहीं किया जाता। तो इसके अंदर वक्त ज़ाय होता है, बर्बाद होता है। दूसरे क्या है कि शूटिंग वाले जो गेम है ना, इनको देख करके हमारे अंदर भी एनर्जी पैदा होती है और बंदा लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता है। ज़रा सा किसी की ठसड़ लग गई, आजा मैं तेरे से कम हूँ क्या, तो एक गलत प्रेरणा हमको इससे मिलती है। दूसरे क्या है, बंदा इसमें इतना मुनहमिक हो जाता है कि नमाज़ें ज़ाय बर्बाद हो जाती हैं। और अभी जैसा कि कुछ नई अपडेट्स आई थी जिसमें हमारा जो काबा है उसको टारगेट बनाना दिखाया जा रहा है। कुछ अपडेट्स आई थी कि हमको शक्ति हासिल करने के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गलत चीज़ें, हराम चीज़ें इसके अंदर शामिल थी। तो इसकी वजह से खुलासा ये है कि पबजी खेलना जायज़ नहीं है। इसके बजाय बेहतर यह है कि आप आउटडोर गेम खेलें, जैसे कुश्ती है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैट बल्ला है, तो इस तरह की चीज़ें खेलें। आप जहनी मशक्क़त करें, आप बदनी मशक्क़त करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जिस्म भी बनेगा, बॉडी भी बनेगी, जहन भी आपका खुलेगा। इस तरह की चीज़ों में पड़े पड़े यहाँ तक कि हमने कैसे सुने हैं कि माँ बाप ने बच्चे को पबजी खेलने से रोका, गुस्से में आके उसने माँ बाप को ही मार डाला। तो इनकी लत ऐसी गंदी, ऐसी बुरी लत लग जाती है कि इसके नुकसान बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह की चक्करों में ना पड़ा जाए। अच्छा, हमारे कुछ फ़िक़्ह मसाइल चैनल पे भी लाइव चल रहा है, तो कुछ हजरात हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आज जो है मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब के साथ में हैं, इनके यहाँ दावत में हूँ मैं, तो इनके चैनल पे बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो आज उनके सवालों के जवाबात हैं। हमारे चैनल पे जो हजरात हैं, तो आपके सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह कल होंगे। तो आज आप इन्हीं हमारे अपने दूसरे भाइयों के सवालात के जवाबात को सुने। मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब साथ में है, तो इसी से आप फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह आपका मौका कल आएगा, आज इनका मौका है। असल में लाइव आने का मुफ्ती साहब के साथ में मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो है मेरे मिफ्ताही को मुफ्ती समझते हैं। अच्छा। और मुझे बहुत सारे सवालात लोग व्हाट्सएप पे भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और सवालात पूछते हैं और उसमें मुफ्ती साहब लिखते हैं। अच्छा। तो मैं सबको बता दूं कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने मुफ्ती को लेकर आ गया, है ना। अब बाजू में बैठे हैं तो अब मुफ्ती रशीद मिफ्ताही हो गया, ऐसा है ना। तो आपके जितने भी सवालात थे, मैंने कहा कि मुफ्ती साहब आ जाएं, क्योंकि हम मुफ्ती साहब से पुरानी दोस्ती हमारी। मुफ्ती साहब का एक चैनल भी है, कुछ फ़िक़ही मसाइल, आप जैसी सर्च करेंगे कुछ फ़िक़ही मसाइल, तो हाँ, या मुफ्ती मामूर बदर, ऐसे दोनों में से कोई भी नाम अगर आप सर्च करेंगे तो मुफ्ती साहब का चैनल आ जाएगा। और उस पर सिर्फ जितने ये मसाइल है उसकी जो आज शॉर्टकट में मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, इसको तफसील से उसमें उस चैनल में वीडियोस में दिया गया है। तो आप मुफ्ती मामूर बदर लिखें या कुछ फ़िक़ही मसाइल लिखें तो मुफ्ती साहब का चैनल आ जाएगा और आप उस सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियोस देखें, आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ जाएंगे। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 700 के करीब लोग अभी हमसे जुड़ चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। मोहम्मद अबू बशर, क्या मस्जिद के काम में ज़कात का पैसा लगा सकते हैं? जी नहीं, मस्जिद के उसमें ज़कात का रकम इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। वजह नंबर एक तो यह है कि ज़कात लोगों का मैल कुचैल है, जैसा कि हदीस में फरमाया गया। ज़कात जो है वो लोगों का माल का मैल कुचैल है, और मस्जिद जो है वो अल्लाह का पाक घर है, तो पाक घर में पाक ही माल होना चाहिए, यानी आप जो इमदाद की रकम देते हैं वो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़कात देने के लिए सामने वाले को मालिक बनाना ज़रूरी है, जो मुस्तहिक के ज़कात शख्स है उसके हाथ में देना ज़रूरी है। और यहाँ मस्जिद के मामले में कोई है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो आप हाथ में किसके देंगे? ज़िम्मेदार अगर आप बोले तो ज़िम्मेदार मस्जिद का मालिक थोड़ा ही है, वो तो मैनेज करने वाले हैं।
तो इन दो वजूहात की वजह से कि एक तो मुस्तहिक नहीं पाया जा रहा है, दूसरे ये है कि ज़कात वो पाक और पाक माल नहीं है जैसा होना चाहिए मस्जिद के लिए। तो इन दो वजूहात की वजह से उलमा ने मस्जिद में ज़कात देने को मना फरमाया है। अगला सवाल है साहिल हुसैन, जी कब्रिस्तान में चप्पल ले जा सकते हैं क्या? तो कब्रिस्तान में तो मुर्दे ले जाते हैं, चप्पल क्यों आप ले जाना चाहते हैं? उनका मतलब है कि क्या पहन के जा अच्छा, सकते हैं पहन कि के नहीं जा जा सकते सकते हैं। हैं। जी देखिए, बस यही है कि कब्रों की बेहुरमती ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप चप्पल पहन करके किसी कब्र के ऊपर पैर रख दें। तो अगर कब्रों की बेहुरमती ना हो तो पहन करके जाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे होते हैं जिसमें झाड़ झंकाड़ कांटे वगैरह होते हैं, तो अगर नंगे पैर चलने को कहा जाए तो हो सकता है किसी को चुभ जाए। तो जी इसलिए जी। एहतियात के साथ में गुंजाइश है। बहुत सारे लोग ख्वाब के बारे में सवालात कर रहे हैं, ख्वाब में ये नज़र आता है, ख्वाब में वो नज़र आता है। सबसे पहले बता दो कि हम यहाँ ख्वाब की ताबीर बताने के लिए नहीं बैठे हैं, जी बेहतर है बेहतर। ना। फ़िक़ही मसाइल जो है, आपके दीनी मसाइल जो आपको चाहे नमाज के हो, चाहे ज़कात के हो, चाहे कुर्बानी के हो, हज के हो, उम्रे के हो, शादी के हो, निकाह के हो, तलाक़ के हो, बहुत सारे मसाइल हैं ज़िंदगी में। तो आप वो सवालात कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू ख्वाब देखने वाले, यहाँ पर मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ, मैं ख्वाब में वो देख रहा हूँ। तो दूसरी बात ये भी है कि ख्वाब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने वाले से पूछने की होती हैं। तो अब अगर यहाँ तो वो पूछ नहीं पाएंगे, हाँ, तो इसलिए अगर किसी को पूछना भी हो तो वो अलग से फ़ोन करके ख्वाब की ताबीर मालूम करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें पूछने की होती हैं, फिर उसकी ताबीर बताई जाती है। तो इसलिए यहाँ ख्वाब की ताबीर ना पता करें, वो आप बाद में जो भी माहिर हैं ख्वाब के, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। असर की नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, असर मगरिब के बीच में शायद जी वो जी पढ़ी जा सकती है। देखिए, क़ज़ा नमाज पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मना जो किया गया हदीस में वो सिर्फ नफल नमाज से मना किया गया है। तो नफल नमाज पढ़ना मना है, बाकी तिलावत का सजदा है, क़ज़ा नमाज वगैरह है, तो उनको अदा किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, एक मोहम्मद तालिब ऑफिशियल है, दफ वाली नात पढ़ सकते हैं? दफ़ से देखिए, आजकल मैं ये समझता हूँ कि दफ़ आज के ज़माने में नहीं पाया जाता। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दफ़ वगैरह होता था, अब वो नहीं है। अब आप जिसको दफ़ समझ रहे हैं वो असल में मौसीक़ी और म्यूज़िक है। आजकल जो दफ़ जिसको आप कह रहे हैं, वो जो टन टन की जो आवाज़ आती रहती है उसको बजाते रहते हैं, तो वो असल में म्यूज़िक की आवाज़ बन जाती है। तो उससे बचना चाहिए। उलमा ने उसको भी मौसीक़ी और म्यूज़िक में शुमार किया है, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। वो डफ़ वो ज़माने में अलग हुआ करता था, जिसको हदीस में कहा गया है कि भाई शादी ब्याह के टाइम पे या ऐलान वगैरह करने के टाइम पे, जब पहले बड़े बड़े बादशाह ऐलान करते थे तो वो मार के उस पर ढोलक पे मार के ऐलान क्या करते थे, लोगों सुनो सुनो सुनो। तो वो डफ़ अलग चीज़ हुआ करती थी। आज के ज़माने में वो चीज़ नहीं है, उसको मॉडर्न करके हम लोगों ने क्या बना दिया है, म्यूज़िक बना दिया है। तो उससे बचना चाहिए, सुनने से भी और बोलने से भी। एक सवाल है कि इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, यानी कंपनी क्या करती है, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ परसेंट नफ़ा देती है, तो वो इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा लेना कैसा है? देखिए, शरीयत जो है वो आपको कारोबार से मना नहीं करती है, बस शर्त यह है कि आप हलाल कारोबार करें। तो आप जिस कंपनी के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पहले ये देख लीजिए कि वो काम किसका करती है। अगर उसके हलाल कारोबार हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं, और जो दूसरी शिरकत की जो किस्में कुछ शराइत उलमा ने बयान की हैं, नफ़े की, नुकसान की, और जो आपको नफ़ा होगा वो फ़ीसद के हिसाब से मिलेगा। नीज़ कंपनी के पास में कुछ हार्ड मटेरियल होना चाहिए, सिर्फ हवा में बात नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ना कंपनी का पता है, ना कहीं ऑफिस है, ना कोई चीज़ें हैं। तो उसका हलाल कारोबार होना चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जिसके बारे में आपको शक है तो फिर वहाँ से बचना चाहिए। अगर ज़ेर नाफ के बाल, अरबाज खान इस्लामिक, जी अगर ज़ेर नाफ के बाल 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जी तो क्या गुनाह होगा और नमाज होगी या नहीं? जी, गुनाह भी होगा और नमाज जो है ना वो बाज़ उलमा ये कहते हैं मकरूह तहरीमी होगी। मकरूह तहरीमी का मतलब ये है कि नमाज का इयादा किया जाए, यानी नमाज दोबारा पढ़ी जाए। बाज़ उलमा का मसलक ये है। तो इसलिए हदीस में फरमाया गया कि 40 दिन से पहले पहले ज़ेर नाफ बालों को साफ़ कर लेना चाहिए। दुकान में खैर व बरकत के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रोज़ाना आप जो है नंबर एक तो सूरह यासीन जब आप खोलें या जो है खोल करके बैठ जाएं, तो सूरह यासीन थोड़ी हल्की आवाज़ से सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बनाएं। और इसी के साथ साथ में सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, तो ये दो चीज़ आप इंशाल्लाह पढ़ने का मामूल बना लीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर व बरकत के फ़ैसले आएंगे। बहुत सारे लोगों को बताया गया, तो मतलब इंशाल्लाह उनको माशाल्लाह फ़ायदा हुआ। चलिए माशाल्लाह। एक लिखते हैं शोएब भाला या भला, वो लिखते हैं कि मैंने जिस आदमी से कर्ज़ लिया था वो बंदा गुज़र गया है, जी
ऐसी सूरत में मैं क्या करूं? उसके जो वारिसीन हैं, बाप भाई वगैरह जो भी इस वक्त मौजूद हैं, तो आप कोशिश करें कि वो रकम उन तक पहुंचा दें, उनको बता दें कि भाई आपके बंदे से मैंने कर्ज़ लिया था मगर उनका इंतकाल हो गया है, तो ये उनका हिस्सा है। तो अगर आपको पता है उनके माँ बाप कौन है, कहाँ हैं, तो आपके ज़िम्मे लाजिम है कि उन तक पहुँचाएँ। और अगर आपको पता ही नहीं है कि उसके घर वाले कौन है, कहाँ रहते हैं, बस आपको उसी बंदे से ताल्लुक़ था, वही अब रहा नहीं है, तो अब आपको पता ही नहीं है कि वो आप किसको पहुँचाएँ, तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर है कि उस बंदे की तरफ से सवाब की नीयत से वो रकम गरीबों में सदका कर दीजिए। अकबर टेलीकॉम लिखते हैं कि सर मैं एक तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आज माशरे में बेशुमार तलाक वाली औरतें बैठी हुई हैं और बेवा औरतें बैठी हुई हैं। इस मामले में मैं आपके साथ में हूँ। अगर आप पहली शादी कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, अगर आप दूसरी तीसरी भी कर रहे हैं तो भी मैं आपके साथ में हूँ। आज कम से कम अगर आप एक लड़की से शादी करेंगे तो उम्मत में से एक का बोझ तो हल्का होगा। तो तलाक याफ्ता औरतों से, बेवा औरतों से शादी को रिवाज दीजिए। मैं ये कहता हूँ, दो दो कीजिए, तीन तीन कीजिए, चार चार कीजिए। कम से कम एक लड़की को एक मुहाफिज मिलेगा शौहर की सूरत में, रहने के लिए घर मिलेगा, खाना खर्चा मिलेगा, जो और मुआशरे की तरफ गंदी निगाहें उठती हैं लड़कियों की तरफ, कम से कम वो उनसे महफूज हो जाएगी। तो बहुत बेहतर कदम है आपका। अल्लाह आपकी सोच में बरकत दे। और इस सिलसिले में अगर मुशक्क़तें, कोई रुकावटें आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको दूर फरमाए। एक सवाल करते हैं यासीन महर, जी गाड़ी में बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है? यानी मतलब कार में जा रहे हैं या फिर बस में जा रहे हैं, तो वहाँ नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? उस पर मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था कि हम 4-5 लोग थे, तो हम सफ़र कर रहे थे, मतलब 2 आगे, 2 बीच में और 2 पीछे। जी जी। तो नमाज का वक्त हो गया, तो हमारे साथ 2 बंदे थे जो पीछे बैठे हुए थे, अच्छा। और ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। तो किसी ने कहा कि चलो भाई ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया तो नमाज़ पढ़ लेंगे। तो पीछे जो 2 बैठे थे वो बोले हमारी नमाज हो गई। अच्छा। मैंने कैसे नमाज हो गई? तो बोले हमने बैठे पीछे पीछे पढ़ लिए। बोले तो मतलब वज़ू बोले हमने तयम्मुम कर लिया ना, यहीं पर सीट पर ऐसे ये करके तयम्मुम भी कर लिए। और वही अच्छा, गाड़ी मतलब शहर से गुजर रही है, पानी की कोई किल्लत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पीछे बैठे बैठे उन्होंने वज़ू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली। तो मैंने उनको बोला कि तुम हज उम्रा भी कर लो पीछे बैठे बैठे, जाने का अगर इतना आसान है कि यहाँ यानी पेप्सी पी रहे, पेप्सी मिल रहा है, तो पानी क्यों नहीं? तुम्हारा तयम्मुम कैसे होगा? आजकल के ज़माने में तो पानी का उसूल बहुत आसान हो गया है। हाँ, तो ये मसला जो है ना वो कंडीशनेबल है। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं बस में और उसको रुका करके आपके लिए नमाज़ पढ़ना मुमकिन है, तो फिर वज़ू करके गाड़ी को रुका करके साइड में तभी आप नमाज़ पढ़ें, तभी आपकी नमाज़ होगी। हाँ, अगर गाड़ी रुका नहीं रहा है, पानी आपके पास में नहीं है और वक्त भी आपके पास नहीं है, ऐसा है कि भाई कहीं और मुझे नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, नमाज कज़ा हो जाएगी, तो फिर उस सूरत में है कि आप तयम्मुम करके बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लें। लेकिन याद रखिए कि नमाज बाद में आपको दोबारा घर पे जाके भी पढ़नी पड़ेगी। तो अलल इतला के मसला नहीं है जैसे मौलाना ने बताया। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि फिर वो दोबारा नमाज का याद करें। हाँ। बर्थडे मनाना कैसा है? बहुत कॉमन सवाल है। हाँ, देखिए बर्थडे मनाना जो है वो हमारा कल्चर नहीं है। ये बर्थडे मनाना यानी जन्मदिन जिसे कहते हैं, जन्मदिन मनाना, सालगिरह मनाना, तो ये हमारा मुसलमानों का कल्चर नहीं है। ये यूरोपियन गैरों का कल्चर है और बहुत सारी खराबियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे रिज़्क़ को ज़ाय करना सबसे बड़ी चीज़ है। होता क्या है, बर्थडे मनाते हैं तो लोग केक काट के उसके मुंह पे हाँ लगा हाँ। देते हैं, तो ये रिज़्क़ की बेहुरमती है। ज़ाहिर अगर आप रिज़्क़ की बेहुरमती करेंगे तो अल्लाह के ऐसे खैर बरकत के फैसले कैसे आएंगे। ऐसे ही कैंडल जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तो ख़ास कई सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं, वक्त ज़ाय होता है, पैसा बर्बाद होता है, रिज़्क़ की बेहुरमती होती है और ज़िंदगी हमारी कम हो रही है। रोज़ाना हम मौत की तरफ जा रहे हैं, तो खुशी किस बात की है? तो इसलिए इसको नहीं मनाना चाहिए। ये गैर इस्लामी रस्म है, इसे छोड़ना चाहिए। जो लोग मनाते हैं फिर वो बाद में उसको नुकसान देखते हैं। अच्छा, पहले नहीं होता था ऐसा? पहले पहले काटते थे और खाते थे। खाते थे, अभी मामला उल्टा हो गया है। हाँ, सीधा पहले आपके मुंह पे मलेंगे। मुंह पे बलेंगे, पूरे सर पर भी लगा देते मैंने हैं। अपनी बिल्डिंग में एक बच्चे को देखा, बिल्डिंग के बाहर 3 बच्चे अंडे लेके, पूरी ट्रे लेके, क्रेट लेके खड़े हुए और उसको मार रहे हैं। बोला बंदे खुदा क्यों मार रहे हो बेचारे को अंडे से? बोले मौलाना ये खुद कह रहा है मुझे अंडे से मारो। अच्छा, हाँ, तो मतलब अंडे मार मार के वो उसका बर्थडे मना रहे हैं। गैर इस्लामी अगर कोई बात है तो वो शुरू शुरू में अच्छी रहती है, सही बात। लेकिन वो बाद में बेलगाम हो जाती है। जैसे बर्थडे भी बेलगाम हो गया। हमारे यहाँ तो एक ने बर्थडे मनाया तो एक बहुत बड़ा हॉल लिया, जी और उसके जो रिश्तेदार कुछ हैदराबाद से, कुछ चेन्नई से, इधर से उधर से आए, तो प्लेन की टिकट दिया। तकरीबन उसने, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके करीबी रिश्तेदार ने बताया था, 50 लाख के ऊपर खर्च किया सिर्फ बच्चे के बर्थडे के ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह।
बताइए अगर 50 लाख को वो किसी शादी में गरीब बच्चों के हाँ या कोई उससे कोई स्कूल बनवा देता, किसी का खर्चा उठा लेता, तो हमेशा के लिए सदका जारिया हो जाता। बिल्कुल। ये क्या सिर्फ वाहवाही के लिए इतना पैसा बर्बाद कर दिया? बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। फजर की नमाज के बाद सोना कैसा है? देखिए बेहतर है कि जब तक कि सूरज ना निकल आए, जब तक कि सूरज ना निकल आए तब तक ना सोया जाए, बल्कि उतना जो वक्त है वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के अंदर गुजारा जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि नींद पूरी नहीं हुई है, नींद आ रही है या कोई और मसला है, तो सोया भी जा सकता है, कोई हराम वाला मसला नहीं है। उमूमन हम देखते हैं रमज़ान में। चलिए आपके हाँ जी ठीक। चलिए शुरू हो गया। आ गए हैं। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना। वैसे हम 10 मिनट और है आपके पास, 10 मिनट। चलिए आगे आगे। फ्री फायर खेलना कैसा है? फ्री फायर का भी वही मसला है जो पबजी का है, ठीक है। तो जो जैसे पबजी में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो फ्री फायर में भी तकरीबन वही सारी बुराइयां हैं, तो इसलिए उनसे भी बचना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे अहबाब के कमेंट्स जो है वो शायद हो सकता है स्किप हो जाएं, उनके जवाब ना दिए जाएं, तो वो वीडियो के कमेंट में बाद में पूछ लीजिएगा, या तो फिर कल हमारे कुछ फ़िक़्ही मसाइल चैनल पर भी इंशाल्लाह तकरीबन 1 घंटे का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम रहेगा। तो इंशाल्लाह जिन लोगों के सवालों के जवाब रह जाएँ तो इंशाल्लाह वो हमारे उधर चैनल पर पूछ लीजिएगा। मुफ्ती मामूर बदर के नाम से हमारा चैनल है, कुछ फ़िक़्ही मसाइल, तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए इंशाल्लाह, वहाँ भी आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। हर संडे को, हर इतवार को तकरीबन 9:30 बजे हमारा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौलाना की तरफ से मुद्दऊ किया गया था, तो मौलाना के साथ में है जी। एक सवाल करते हैं मोमिन जी। तबशीर अहमद, इस्लाम में मुर्गा मुर्गी की कुर्बानी क्यों नहीं है? मुर्गा, देखिए ये तो सवाल तो आप हर एक चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि इसकी क्यों नहीं है, उसकी क्यों नहीं है। हम इस चीज़ के मुकल्लफ नहीं है कि किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है। एक मुसलमान होने के नाते हमें आमन्ना व सद्दक़ना कहना है कि शरीयत ने हमको जितना बताया बस उतना ही। अब शरीयत ने कहा कि कुर्बानी में ऊँट ज़िबा हो सकता है, गाय बैल भैंस ज़िबा हो सकती है, बकरा बकरी भेड़ दुम्बा वगैरह ज़िबा हो सकता है, तो शरीयत ने इतना ही कहा है, बस हमको इतना ही करना है कुर्बानी में, ठीक है। आप मुर्गे की बात ले रहे हैं, कल को आप बोलेंगे जैसे नील गाय हैं या और दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, इनकी कुर्बानी क्यों नहीं होती? तो भाई जवाब यही है कि बस शरीयत ने जिनका बोला हमको उनका करना है, जिनका नहीं बोला है तो नहीं करना है, सिंपल सा जवाब है। अच्छा, जुमा मुबारक बोलना कैसा है? जुम्मा मुबारक बोलना ये भी बड़ा आजकल मसला बन गया है। कुछ लोग कहते हैं जायज़ है, कुछ लोग कहते हैं ना जायज़ है। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ रस्मन कहा जा रहा है तब तो गलत है। जैसे कि आजकल लोगों में सिर्फ एक रस्म पड़ गई है, जुम्मा मुबारक जुम्मा मुबारक, तो अगर रस्मन बोला जा रहा है तब तो गलत है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि जुमे के अंदर जो खैर व बरकतें हैं, चूँकि जुमे वाला दिन बहुत बाबरकत है, हदीस में इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं, ताकि आप इस दिन की बरकतों को हासिल करें, इसमें नेक अमल करें, अच्छे अमल करें जो अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी का ज़रिया हो। तो अगर इस निस्बत से आप किसी को जुम्मा मुबारक कहते हैं तो फिर उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। बाकी रस्मन अगर है तो फिर नहीं कहना चाहिए। असर की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं? असर की नमाज ये कह लीजिए कि सूरज गुरूब होने से 5 मिनट पहले तक के, 5 मिनट पहले तक के सूरज गुरूब होने से पहले आप पढ़ सकते हैं। आजकल डिजिटल घड़ियाँ आ गई हैं, तो डिजिटल जो घड़ियाँ हैं तो उनमें टाइम सेट होता है, 5 मिनट पहले वो लाल बत्ती जल जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट का वो कुछ वक्फ़ा है, मकरू वक्त जिसे कहते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उससे पहले पहले पढ़ा जा सकता है। एक भाई सवाल करते हैं कि जैसे मैयत को दफन वगैरह कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर फूल वगैरह डालना कैसा है, या जब भी ख़बरों पर जाते हैं तो वहाँ जाके लोग साथ में फूल लेके जाते हैं, अपने रिश्तेदार माँ बाप ये वगैरह, तो अगरबत्ती लगाते हैं या फूल उसके ऊपर रखते हैं, तो वो कैसे? एक कॉमन सा सवाल है कि अब मुर्दे को इससे क्या फ़ायदा होगा? ना वो फूल की खुशबू सूंघ सकता है, ना अगरबत्ती की खुशबू सूंघ सकता है। आपने फूल डाल दिए, वो क्या कहते हैं मुरझा जाएंगे। हाँ। तो मतलब ये हुआ कि आपने फूल खरीदे, अगरबत्ती खरीदी, सिवाय पैसा बर्बाद करने के, मुर्दे को तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उससे, क्योंकि ना वो खुशबू सूंघ सकता है, ना उनको खा सकता है, ना उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये अगरबत्ती, फूल, चादरें, ये सब क्या है, ये बेजा रस्में हैं, ये बेजा रस्में हैं, तो इनसे बचना चाहिए हमें। कुरान और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतने सहाबा शहीद हुए, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन हमें कहीं भी दूर तक ये नहीं मिलता कि किसी सहाबी ने या कब्रों पर फूल डालने वाला मसला या चादर डालने वाला मसला किया होगा। तो
तो जो काम हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तो वो हमको भी नहीं करना चाहिए। देखा देखी लोगों में आ गया है, बल्कि बहुत सारे लोगों के धंधे ही से एक की वजह से चल रहे हैं कि वो मज़ारों के बाहर लिए बैठे रहते हैं, चादरें भी और वो भी, तो वो अमीर हो जाते हैं अपने चादरें बेच बेच कर, अपना जो फूल बेच बेच के। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक खातून है बार बार सवाल कर रही है, जी तमन्ना खुर्शीद, शोहर के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बताइए। देखिए, शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उनको क्या पसंद है, उनकी इताअत सबसे पहली चीज़ है। उनको क्या पसंद है, देखिए बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हमारे घर की औरतों का ये मिजाज बन गया है, मैं एक मोरल बात कर रहा हूँ, कि जब कहीं बाहर शादी में जाएंगे तो खूब बन ठन के जाएंगे, घर में रहेंगे तो भंगन की तरह रहेंगे। तो अब शौहर बाहर जाके नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? घर में रहती है नौकरानी बन करके, तो घर में भी खूब सज संवर करके, लाली पाउडर लगा करके, जो शरी हुदूद में है, तो बन सज संवर करके रहना चाहिए, ताकि शौहर बाहर नहीं, घर में बीवी को आकर के देख करके खुश हो। तो सबसे पहली चीज़ ये, अपने आप को सजा संवार करके और बनाव श्रृंगार करके अपने आप को रखना चाहिए। इसी के साथ साथ में शौहर किन बातों से खुश होता है, किन से नाराज़ होता है, उनका ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ साथ में अगर शौहर के माँ बाप वगैरह हैं तो उनकी खिदमत करनी चाहिए, ताकि शौहर के दिल में भी मोहब्बत जागे कि हाँ, मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने में बड़ी मुआविन, बड़ी मुफीद और मददगार हैं। और इसी के साथ साथ में एक और दुआ है कुरान करीम की, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, किसी मीठी चीज़ जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू वगैरह जो भी कुछ है उस पर पढ़ करके, या चाय वगैरह है तो उस पर पढ़ करके ये शौहर को पिला दीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया बनेगा। लेकिन ज़रा सोच संभल के, ऐसा ना हो कि एक औरत जो है वो डिप चाय का, एक आती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पत्ती वाली डिप चाय आती है, तावीज़ वाली चाय। तावीज़ वाली चाय। तो वो एक औरत जो है वो, सॉरी, एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, तो किसी ने पूछा भाई क्यों मार रहे हो? बोले ये मेरे को तावीज़ घोल घोल के पिला रही है। देखा तो वो डिप चाय वाला वो तावीज़ था। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ज़रा सोच संभल करके, नहीं तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। वैसे भी औरत में अल्लाह ने उसको ऐसी अदाएँ दी हुई है, बेशक, लेकिन वो अदाएँ शौहर पे इस्तेमाल ही नहीं करती, हाँ, है ना, बाहर दूसरों पे जो है वो करती हैं। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ वही, औरत अगर चाहे तो किसी को भी अपना गिरविदा बना सकती है। शौहर क्या वो चीज़ है? पावर अल्लाह ने उसको अलग से दिया हुआ है, बेशक, लेकिन वो एक ही पावर का इस्तेमाल करती हैं शौहर के ऊपर। हाँ, जबान वाला पावर। ज़बान वाला पावर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग दुआएं भी दे रहे हैं कि आपने अच्छा ये लाइव सेशन किया। तमाम और अहबाब का शुक्रिया जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, बस दुआएं करते अल्हम्दुलिल्लाह रहें। 800 के करीब लोग आ गए, 796। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और अभी देखिए, इमाम इमाम अगर किसी मुक्तदी की नीयत ना करे तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी? देखिए, इमाम के लिए मुक्तदियों की नीयत करना ज़रूरी नहीं है। अगर इमाम ऐसे ही आगे जाके बढ़ करके खड़ा हो गया, लोग पीछे आ करके नमाज उसकी पढ़ने लगे, तो लोगों की नमाज तो हो जाएगी। क्योंकि मुक्तदी के लिए ज़रूरी है कि वो इमाम की नीयत करे। इमाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुक्तदियों की नीयत ना करे, उनकी भी नीयत करे। लेकिन आपने जो पर्टिकुलर एक सूरत पूछी है कि अगर इमाम किसी मुक्तदी की नीयत ना करे तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। अगर इमाम ये नीयत करता है कि मैं फ़ुला मुक्तदी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, हाँ, और अगर तो बस ऐसा मतलब दुश्मनी में भी कर सकता है जैसे हाँ, इमाम को मतलब कोई बहुत सता रहा है, मुतवल्ली बहुत सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो हो तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो बोले वक्त पर तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि इमाम साहब जो है अपना वो उसको नीयत से अपने निकाल करके कर ले, ऐसा हो सकता है। बराबर है। तो एक मुतवल्ली ने एक इमाम को 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी और उसको निकाल दिया। अच्छा, तो वो बोलने लगा, इमाम भी ऐसी मुतवल्ली से ज़्यादा था, वो बोलने लगा कि मैंने भी बिना वजू की नमाज पढ़ाया उसको। तो ऐसे भी होते हैं, जैसा इमाम वैसे मुतवल्ली भी हो जाते जैसे हैं। मुक्तदी वैसे इमाम। हाँ, अच्छा। ये इंजीनियर साहब की एक वो कोर्स की पढ़ाई, मेरे अभी तक वो सवाल समझ में ही नहीं आया कि मस्जिद में कोर्स की पढ़ाई जायज़ है क्या? वो समझ में ही नहीं आ रहा सवाल, कोर्स की पढ़ाई मतलब क्या है? हाँ, थोड़ी सी वजाहत कर दिया कीजिए ताकि सवाल को समझने में आसानी हो। आप कोर्स से क्या मुराद ले रहे हैं? कोई दुनियावी तालीम है, कोई दुनियावी कोर्सेज है, जैसे इंग्लिश क्लासेस खुला करती हैं, बैचेज होती हैं, तो उस तरह की है या क्या चीज़ है? थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए
ताकि सवाल समझ करके जवाब देने में आसानी हो जाए। हाँ, कब्र पर अजान देना कैसा है? कब्र पर अजान देने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि ना मुर्दा नमाज़ पढ़ेगा ना कुछ और करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें इसका सबूत नहीं मिलता है कब्र पर अजान देने का। तो जिसका सबूत नहीं है हुजूर से ना सहाबा से, तो जाहिर सी बात है कि वो अमल शरीयत में साबित नहीं है, तो उस अमल से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो कब्र यहाँ पर अजान जिंदों नहीं में अजान दिए तो वो नहीं आ रहे, हाँ, वो नहीं आ रहे, देखो ना 5 वक्त नमाज के लिए बुलाते हैं, वो नहीं आ रहे। वो नहीं आ रहे। मुर्दों को कब्रिस्तान में अजान दे के क्या होगा? सही, उससे बेहतर है कुछ पढ़ करके इसाले सवाब किया क्या करें। शादीशुदा औरत से शादी करना जायज़ है? ऐसे कैसे जायज़ होगा? उसका शौहर है, तुम कैसे शादी करेंगे? ये बोलो कि शादीशुदा औरत की जब तलाक हो जाए उसकी इद्दत के बाद उससे शादी कर सकते हैं क्या? हाँ, ये सवाल होना ये चाहिए। सवाल होना आप चाहिए। सवाल ऐसा करें, शादीशुदा से शादी कर सकते, कैसे कर सकते हैं? उसका शौहर आपको रखेगा क्या? हाँ, हाथ पैर जिंदा तोड़वा गाड़ देगा। हाथ पैर तोड़वा देगा। हाँ, चलिए माशाल्लाह, काफ़ी मुफ्ती साहब ने सवालों के जवाब दे दिए। 1 घंटे के करीब होने को आया, और मुफ्ती साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और ये लाइव सेशन किया। हम मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जब भी पूना आना हो तो आप हमें बता दिया करें। ऐसे ही लाइव सेशन, बहुत सारे लोगों के दिलों में सवालात रहते हैं और वो मुझे फ्री में मुफ्ती समझते हैं। मुझे तो पता नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने जो है ना, वो मेरा जो मिफ्ताही जो मैं लगाता हूँ, मेरे जो मदरसे का नाम मिफ्ताहुल उलूम है, तो हम आलिम हाफिज़ लोग जो है हमेशा मदरसे का वो एक नाम जी जी, वो उसका जो लकब उससे जो मिलता है। लकब हम लगाते हैं। तो मिफ्ताहुल उलूम से फारिग हो तो मिफ्ताही लगाते हैं, तो लोग उसको मुफ्ती समझते हैं, तो बहुत सारे लोग मुफ्ती बोलते हैं। ये खुशनसीबी की बात है कि आपको लोग बिना पढ़े जो है वो मुफ्ती मुफ्ती बुला बोल रहे रहे हैं, हैं। हाँ। नहीं तो हमसे पूछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मुफ्ती बनने के लिए, आपको फ्री में मिल रहा है। हाँ वही तो। लेकिन अब सवालों के जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन मेरा मसला ऐसा है कि मैं सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास वीडियो के ही काम इतने होते हैं कि सवालों के जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं। तो बहुत मुझे यानी ये फील होता था, तो मैंने कहा कि एक लाइव सेशन ही कर लेते हैं, मुफ्ती साहब को भी बुला लेते हैं और सारे सवालात मुफ्ती साहब के गले डाल देते हैं और सब वही जवाब देंगे। तो बहुत सारे सवालों के हमने जवाब देने की कोशिश की है। आखिरी में 1-2 सवाल ले लेते हैं और लाइव सेशन आज का ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब को भी खाना खाना है, हमने भी खाना नहीं खाया अभी तक, वरना हमारा खाने का वक्त 9 बजे है, तो अभी 10 बजने को आए। तो आगे बढ़ते हैं तरावी की। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं इख्तलाफी सवालात करने की, देखिए इख्तिलाफी सवालात लेकिन से बचिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं सवालात वो पढ़ूंगा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग यानी कोशिश करते हैं कि एक अच्छी चीज़ चल रही है, और उसमें लोग बिगाड़। सवालात कर रहे हैं तो मसलक के सवालात करेंगे, सुन्नी देवबंदी अहले हदीस करेंगे, या ऐसे सवालात करने की कोशिश करेंगे जिससे यानी मसलकी इख्तलाफात हो जाए, लोग झगड़ने लगे, लड़ने लगे। भाई खामोश रहिए, पहले ही उम्मत में बहुत इख्तलाफात सही है, बात इस तरह के सवालात कर करके क्यों मत जोड़ने की कोशिश करें। सही सही, बेशक बेशक। यहाँ हमारा हाल ऐसा हो गया कि घरों में इख्तलाफ हो गया है। आप ऐसे इख्तलाफी सवालात कर करके क्यों और झगड़ों को बढ़ाते हैं? मैं वो सवालात पढ़ूंगा ही नहीं कभी, ना मैं कभी जवाब दूंगा। आप कितना भी करें, मैंने 2-4 लोगों को तो ब्लॉक कर दिया जो कंटिन्यू इस तरह के मसलकी सवालात हमारा करते भी हैं। कहना वही है कि भी आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के सवाल है, हलाल हराम के सवाल हैं, आप उनको पूछिए ना। हाँ, उम्मत में 70% मसाइल ऐसे हैं जिन पे अमल नहीं है, उनको सीखने की ज़रूरत है। मसला ये है कि उनको तो हम मालूम करते नहीं हैं। जो ऐसे आपस में थोड़ा उलझाव वाले सवाल है, लोग उनको पूछने की कोशिश करते हैं। तो भाई बंदा खुदा पहले ही उम्मत में 73 से ज़्यादा फिरके हो गए हैं, तो और ना करें। कॉमेडी वीडियो बनाना कैसा है, एक बंदा पूछ रहा है। कॉमेडी, कॉमेडी वीडियो, अच्छा कॉमेडी वीडियो। हाँ देखिए वीडियोग्राफी की जो उलमा ने इजाज़त दी है वो मजबूरी में दी है, और उसमें यह कह लीजिए कि मजबूरी में वही चीज़ जायज़ होती है जो शरीयत के दायरे में आती हो। कॉमेडी वीडियो की आपने बातें की है सिर्फ हंसाने के लिए, जिसमें झूठ बोला जाता है, दूसरों को परेशान किया जाता है, तो इसमें कई सारी कबाहतें आ गई हैं। दूसरे का मजाक बनाना, तमस्खुर उड़ाना, जिसको हदीस में मना किया गया है। ऐसे ही फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी इसमें आ रही है, जबकि उसकी मतलब ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो वो भी गलत के दायरे में आ जाएगा। इसी तरीके से झूठ बोला जाता है, झूठ बोल करके लोगों को हंसाया जाता है, तो ये भी गलत के दायरे में आ गया है।
तो कॉमेडी वीडियो में कई सारी चीज़ें आ गई हैं जिनकी वजह से कॉमेडी वीडियो को उलमा ने इजाज़त नहीं दी है। आप जितने भी बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, मुफ्तियान कराम में आप देखेंगे किसी की भी आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। मसले मसाइल की, बयानात की, इन्हीं चीज़ों की मिलेगी, चूँकि आज उम्मत में इनकी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है। कॉमेडी की क्या ज़रूरत है, फिल्मों की क्या ज़रूरत है, गानों की क्या ज़रूरत है। तो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी इजाज़त नहीं है, और जो अननेसेसरी हमारे लिए हो गया, ज़रूरी हमारे लिए हो गया है, जैसे मसले मसाइल यूट्यूब के ज़रिए से बता रहे हैं, अच्छी बातें, गोल्डन थॉट हैं, अक़वाल ज़र्री वगैरह हैं, जिनसे उम्मत के अंदर सुधार पैदा होता है, तो उनकी मजबूरी में ज़रूरत की वजह से बस उतनी ही इजाज़त दी है। ठीक है, तो कॉमेडी वाला मसला ज़ाहिर सी बात है हल हो गया होगा कि उसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये मेरा फतवा ऐसा है उस पर कि हल्की फुल्की अगर कॉमेडी करते हैं, झूठ वगैरह नहीं बोलते हैं, लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बाकी मुफ्ती साहब देख लें, है ना। लेकिन फतवा मुफ्ती साहब के ही इस पर रहेगा। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन फतवा मुफ्ती साहब के ही इस पर रहेगा। अच्छा, एक बहन है जो सवाल कर रही है कि अव्वाबीन शाहीन फातिमा, जी क्या अव्वाबीन चाश्त की नमाज एक ही होती है और उसकी टाइमिंग क्या होती है? जी देखिए, चाश्त की नमाज अलग है और अव्वाबीन की अलग है। अव्वाबीन की नमाज पढ़ी जाती है मगरिब के बाद, 6 रकतें होती हैं, और चाश्त की जो नमाजें हैं, रकतें हैं, वो हैं सुबह में 10 बजे के बाद में, जब सूरज अच्छे तरीके से बुलंद हो जाए, तो चाश्त की नमाजें उस वक्त पढ़ी जाती हैं। तो दोनों नमाजें अलग हैं और दोनों का सवाब भी अलग अलग बताया गया है। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों का टाइम भी फ़र्क है, दोनों की रकतें भी अलग अलग हैं। चलिए, माशाल्लाह। आज का हम लाइव सेशन यही ख़त्म करते हैं, और मैं फिर से मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करूंगा आखिर में। और जितने भी इस वक्त लोग आए हैं, 825 के करीब लोग हैं, तो मैं नहीं 750 के करीब अभी लोग हो गए हैं। तो मैं जिन लोगों के सवालात पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अभी इतने सवालात थे, तो इतना मजमा था, तो सबके सवालात तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला था। तो छूटने वालों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगला सेशन हम, और यहाँ भी बहुत सारे मुफ्ती साहब है, ये तो हमने इम्पोर्ट करवाया मुंबई से यहाँ, लेकिन हम यहाँ लोकल मुफ्ती को भी लाएंगे कभी, हफ्ते में एक बार क्यों नहीं होता है, लाइव सेशन करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके सवालात के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो मुफ्ती साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सारी चीज़ें आपको डिटेल में, तफसील में इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मुफ्ती मामूर बदर या कुछ फ़िक़ी मसाइल, है ना, ये दोनों आप सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आप उसको सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुफ्ती साहब काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छे कामों को आगे बढ़ाना और उनको प्रमोट करना आप लोगों का काम है, और इसमें ना आपको पैसे लगते हैं, सिर्फ आपको उंगलियां चलानी होती है। नेट पैक तो वैसे भी हमारे पास रहता ही है। और बहुत सारे लोग को तो बोलते हैं ना, इसको उंगलियां करने की बहुत आदत है, तो भाई वो उंगलियां यहाँ करे, अच्छे कामों में, अच्छे कामों में उंगलियां करे, लाइक पर, शेयर पर उंगलियां करे और उसको आगे बढ़ाए, है ना। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अच्छा, लास्ट में जो है वो हम जिनके यहाँ ठहरे हुए हैं ना, पूना में हमारे मामू हैं, तो उनके ज़रा मैं भूल गया था, उनके 1-2 सवाल हैं, तो उनके जवाब दे देता हूँ मैं। ठीक। तो हमारे मामू राहत मामू हैं, एक्चुअली वो हमारी वाइफ के मामू हैं जिनके यहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो उनके 2-1 सवाल थे, मैं उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, तो बस वो पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से इजाज़त लेंगे। उनका पहला सवाल था, क्या उधार लेके कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? अगर किसी के बंदे के पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं तो उधार लेके कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब ये है कि उधार लेकर के अगर कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मसला ये समझ लीजिए कि अगर आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम नहीं है, आप साहिब निसाब नहीं है, मालदार नहीं है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो खाम खाम में कर्ज़ लेकर के कुर्बानी ना करें। जब आपके ज़िम्मे लाजिम ही नहीं है, क्यों खाम खाम में उधार लेकर के अपने सर पे बर्डन रखना, कुर्बानी करिए, फिर वो उधार लिया है उसको चुकाने की आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है। तो अगर आपके ऊपर लाजिम नहीं है तो फिर उधार लेकर के ना करें, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो उसकी अदा हो जाएगी। हाँ, अगर आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है लेकिन फ़िलहाल आपके पास माल नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा, लाखों का आदमी है लेकिन जेब में एक पैसा नहीं है, तो फिर अब चूँकि आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है, भले ही इस वक्त पैसे नहीं है, तो फिर ये है कि आप किसी से कर्जा लें, अपनी कुर्बानी अदा करें, ताकि आपके ज़िम्मे से कुर्बानी अदा हो जाए, और बाद में जब आपके पास माल आ जाए तो उसकी कुर्बानी को आप अदा कर दें। इसी तरीके से एक सवाल ये था कि बड़ा जानवर है, उसमें 7 हिस्से हैं और 6 हिस्से लोगों ने अपने अपने लिए हुए हैं, और 7वां जो हिस्सा है उसने किसी से उधार लेके कुर्बानी में डाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, तो उनकी भी कुर्बानी क्या हो जाएगी, उसमें हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक ये है कि एक जानवर लिया था कुर्बानी के लिए, 7 लोग उसमें शामिल हुए थे,
लेकिन कुर्बानी से पहले ही जानवर का इंतकाल हो गया तो अब क्या करें। कभी कभी ऐसा भी होता है 4 दिन पहले 5 दिन पहले ले लिया, लेकिन जानवर इत्तेफाक से मर गया, तो अब क्या किया जाए। तो उसका जवाब यह है कि देखिए समझ लीजिए 7 लोगों में से जो मालदार लोग थे, जिनके ज़िम्मे कुर्बानी करना लाजिम थी, उनका जानवर मर गया है, तो अब उनके ज़िम्मे दूसरा जानवर लेकर के उसकी कुर्बानी करना ज़रूरी है। और जो गरीब था उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं थी, लेकिन कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके उसने जानवर में हिस्सा ले लिया था, तो अब गरीब के ज़िम्मे दोबारा कुर्बानी करना लाजिम नहीं है। ठीक है, तो मालदार जो है वो तो करेगा दूसरे जानवर में, और गरीब नहीं करेगा अगर कुर्बानी से पहले पहले जानवर का इंतकाल हो गया है। तो ये उनके 2-3 सवाल थे, उनके जवाब दे दिए गए हैं। और आखिर में हमारे मौलाना के लिए है कि माशाल्लाह मुझे उन्हीं से मालूम पड़ा, हमारे जो मामू हैं मौलाना, आपके वालिद साहब के ताल्लुक़ से मुझे बड़ी अच्छी बात मालूम पड़ी कि मौलाना कलंदर जो आपके वालिद साहब हैं, तो बड़ी मेहनतें उनकी यहाँ रही हैं, बल्कि तालाब मदरसा करके बता रहे थे वो। बोले पूरा उसको ऊपर उठाने में और उसको बनाने में माशाल्लाह मौलाना के वालिद का हाथ रहा है, और बड़ी खिदमतें अंजाम दी हैं, और बहुत सारे लोगों की इस्लाह का वो ज़रिया बने हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। जो हज़रात हमें अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, तो उनसे भी दुआ है कि बेशक आज हम जो भी कुछ हैं तो वालिदैन की मेहनत और उनकी दुआओं ही की बदौलत है, उनकी बरकत से है। तो अल्लाह तबारक व तआला बल्कि हमसे भी वो खिदमतें ले ले जो अल्लाह ने उनसे ली हैं, तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात है। तो मौलाना के वालिद के हक़ में दुआ करे, मौलाना की अम्मी भी हमारे अम्मी का भी इंतकाल हो गया। अभी मेरे ख्याल से इसमें ही हुआ है, रमज़ान की पहली रात में, रमज़ान की पहली रात में। बल्कि मौलाना ने, मुझे मालूम पड़ा, बहुत खिदमत की है वालदा की, और वालदा की खिदमत की वजह से मौलाना को भी कोविड हो गया था, लेकिन अल्लाह ने शिफा अता फरमाई और माशाल्लाह आज आपके सामने बैठे हुए हैं। तो बहरहाल जिसने वालिद वालदा की खिदमत की तो उसने दुनिया में तरक्की पाई। आज आप मौलाना को देख रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो आप हजरात ऐसे ही जुड़ते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, और जो भी आपसे बन सकता है आप करते जाएँ। बस यही था आज का ये छोटा सा मुख्तसर सा प्रोग्राम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जब मौलाना के पास आएंगे, तो मौलाना के चैनल से, नहीं तो हमारा जो अपना चैनल है कुछ फ़िक़्ही मसाइल, तो आप वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंशाल्लाह, तो नई नई वीडियो हमारी मसले मसाइल की जो भी है तो आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल इजाज़त ले ली जाए। चलिए, बहुत अच्छा। मैं फिर से दोबारा जिनके सवालात पढ़ नहीं पाया उनसे माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ऐलान करके फिर आपके सवालात ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।